सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 25 जैन 2021 का शिफ्ट 1 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 kmph, हाउ मैनी मीटर्स विल इट कवर इन 15 मिनट्स। तो अगर हम देखें ये 1 आवर यानी 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट्स में कितना जा रही है, ये जा रही है 90 किलोमीटर्स। तो इसका अगर हम 1/4 कर देंगे तो इसका भी 1/4 करना पड़ेगा, राइट। तो इसका 1/4 कितना होगा, देखो ये किलोमीटर्स में था तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मीटर्स में। तो ये हो जाएगा कितना 90 और 3 टाइम्स 0। इसको जब आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22500। तो आंसर हो गया आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये आपसे कह रहा है, फाइंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा दिस। ठीक है, तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं हम इसको अरेंज करते हैं एक तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 5 5 7 7 एंड 9। ठीक है, अब कैंसिल आउट करना शुरू कीजिए, सॉरी। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए दो सेंटर में आए हैं, इन दोनों को ऐड करके आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 4। यानी कि ये दो ऑप्शंस तो हट गए क्योंकि मीडियन आ रहा है हमारे पास 4। अब हमें इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड हो जाता है, जो कि है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6:5 इफ ब्रेथ इज 25 मीटर्स लेस देन लेंथ, देन पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज। तो देखिए हमें लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है 6x, ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा है 5x, और इन दोनों का डिफरेंस जो कि है कितना 1x, इसकी वैल्यू हमें 25 दे रखी है। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 11x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 22x। x की जगह पे हम यहाँ पे 25 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। 22 इंटू 25 कितना होता है हमारे पास 550, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इन इंडिया इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स। तो ये है आपका राजा चेलिया कमिटी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो ये है आपका, इट वॉज लॉन्च टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल सैनिटेशन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें बोला है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं 1 5 32 एंड 288, समथिंग रिलेटेड टू मल्टीप्लाई या फिर पावर होना चाहिए। तो इन दोनों में गैप है 4 का, इनमें है 27 का, इनमें है 256 का। तो अगर आप ये देखें 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 4 है, यानी हम यहाँ पे हमें 5 टू द पावर ऑफ 5 को ऐड करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू 3125। 288 प्लस 3125 कितना होता है हमारे पास 3413। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज। तो एक प्लेस वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 3000, दूसरी है हमारे पास 30। तो इन दोनों का सम हो गया 30 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 8 वी हैव एंड ये कह रहा है कि ऑल बेंच आर बैग्स। तो यहाँ पे हो गया ऑल बेंच आर बैग्स and some bags are pillow and some bags are not chair। तो some bags are not chair। तो some benches are pillow, पिलो और बेंच में तो कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। some pillows are chairs, तो पिलो एंड चेयर में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा नीदर कंक्लूशन 1 और नॉट 2 इज लॉजिकल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये है आपका 360, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लैक सॉइल। तो ये है आपका कौन सा, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, एंड यहाँ पे बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, तो 35% ऑफ x इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑफ की जगह पे क्रॉस ही आ जाएगा, ये था 100 से ये 100 कट गया, एंड हमारे पास और क्या कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है, x और x कट जाएगा। 35 इंटू 35 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1225, डिवाइडेड बाय 100 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है इफ़ 12% कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज 6% विल बी एबल टू कंप्लीट। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे M1D1 वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू M2D2। तो ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये गया कितना 3 टाइम्स, यानी कि जो आपके 6% हैं वो आपका काम जो है 15 डेज में ख़त्म कर लेंगे। 6 4 ज़ा 24 होता है, 16 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये बोल रहा है इसका HCF आपको निकालना है। जब भी फ्रैक्शन का HCF या LCM निकालना होता है, तो जैसे अगर इसमें HCF बोला है तो न्यूमरेटर का आप HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM। वहीं पर अगर LCM बोला होता तो आप न्यूमरेटर का LCM निकाल लेते हो, डिनोमिनेटर का HCF। तो सिंस यहाँ HCF है और HCF किसका है 1, 3, 4 एंड 5 का, तो इन सब में HCF हो गया 1। LCM हमें चाहिए किसका 3, 4, 5 और 6 का, तो ये इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज C इज रिटन एज 24, O इज रिटन एज 12, तो हमारे पास कॉलोनी कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं C के ऑपोजिट में क्या होता है, X होता है और उसका कोड होता है यहाँ पे 24। O के ऑपोजिट में होता है L के कोड होता है 12, यानी कि ऑपोजिट का कोड लिखना है। तो C के ऑपोजिट में X 24, O के ऑपोजिट में 12, ये हो गया। L के ऑपोजिट में O हो जाएगा तो 15, 12, N के ऑपोजिट में M होता है और ये हो जाएगा 13, Y के ऑपोजिट में 2 होता है। तो ये कहाँ है 24, 12, 15, 16 है, ये है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग कैलकुलेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 1867 एंड पब्लिश्ड इट इन द बुक ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये है आपके कौन, ये है आपके दादा भाई नारोजी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 16, mandatorily the government announces minimum support price for how many crops। तो ये है आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर 2 22 crops। Coming towards 17, which of the following is the part of 6th school of Indian philosophy। तो ये है आपका योगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कौन कौन से यहाँ पे स्कूल ऑफ फिलोसफी है, तो एक है आपका न्याय, विदेशिका, संख्या, योग, मीमांसा एंड वेदांता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन कीप्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 16,000 फॉर 2 years एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाउ मेनी रुपीज विल ही गेट आफ्टर फुल टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये हो जाएगा CI का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16,000, 1 + 10 का अगर रेट चल रहा है तो डिवाइडेड बाय 100, और ये कितना बोला है सेमी एनुअली बोला है, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 दैट इज़ 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 16,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.05 to the power of 4, which will be approximately equal to 19448
19448 is option number 2 correct. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है विच मेटल इज यूज टू मेक माइक्रोचिप्स। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Coming towards question number 20, the Shalimar Garden located at Lahore and Kashmir is the architecture of, तो ये है आपका मुगल, ऑप्शन नंबर 4. Coming towards question number 21, which of the following is the component of central processing unit, तो ये है आपका memory, ऑप्शन नंबर 2 correct. Coming towards question number 22, the ratio of area of equilateral triangle of side x to the area of square of side x is, तो अगर हम यहाँ पर इस एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल लिखे तो वो क्या होता है, √3/4x², और डिवाइडेड बाय साइड ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, x². तो ये और ये कैंसिल हो गया, रेशियो की वैल्यू हो जाएगी √3:4, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है आपको कि व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x-3 देन द रिमाइंडर इज. तो अगर हम यहाँ पे देखें x की जगह पे 3 को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 3⁴ प्लस 3⁻³ माइनस 3⁻², प्लस 3 प्लस 1. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 81 प्लस 27 माइनस 9 प्लस 3 प्लस 1 एंड ये हो गया 103, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा 103, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो देखिए सरफेस ऑफ अर्थ ये है, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है आयनोस्फेयर एंड फाइनली इट्स एक्सोस्फेयर. तो ये हमारे पास कहाँ है, मीजोस्फेयर लास्ट में नहीं आ सकता, ट्रोपोस्फेयर के बाद ये नहीं आएगा, फिर आयनोस्फेयर नहीं आएगा, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द प्राइस ऑफ tea has been reduced by 20%. In order to restore the original price, the new price must be increased by. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 20% इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए 25% डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर हमने इंक्रीज़ किया है तो 25 डिक्रीज़ कर दीजिए, डिक्रीज़ किया है तो 25 इंक्रीज़ कर दीजिए. तो उस हिसाब से हमारे पास जो आंसर है वो 25 आ जाएगा. बट अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस को आप मान लीजिए 100, रिडक्शन हो गया है 20 यूनिट्स का, तो यानी कि अब न्यू यूनिट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 80. 80 - 20 आप करेंगे तो कितना, 100 - 20 आप करेंगे तो कितना हो जाए, 100 - 80 करेंगे तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 25%. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 26, as per 13th edition of Handbook on Fisheries Statistics, which state of India is the largest producer of marine fish? तो ये है हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Next is question number 27, seed is to fish, a fruit, then dash is to paper. तो seed से हमारा fruit बनता है and wood से हमारा paper बनता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो ये है आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है 10 years ago X was 5 years old and his age was half the age of Y. तो अगर हम यहाँ पे देखें X की बात जो है 10 साल पहले 10 years ago कितनी थी 5, तो यानी कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15. और यहाँ पे उसकी एज जो है हाफ ऑफ वाई थी, तो वाई की एज कितनी हो गई 10, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20. एट दैट टाइम जेड वॉज 8 years younger than his brother P. ओके, जेड वॉज 18 years old दैट टाइम. ठीक है, तो यानी 10 साल पहले जो जेड है वो 10 years ओल्ड था, तो वो यंगर था किससे, पी से, कितना 8 साल. तो पी कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 18 years. अच्छा, जेड वॉज 18 years दैट टाइम एंड जेड वॉज 8 years यंगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26.
व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ z, तो प्रेजेंट एज ऑफ z कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28, ये हो जाएगी हमारे पास 36। तो 28 डिवाइडेड बाय 36 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 7:9। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है अ वेंडर सेल्स 10 ऑरेंजेस फॉर ₹1 एंड गेन 30%, हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड ही बाय फॉर ₹1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका CP कितना है, CP इज इक्वल टू SP 1 प्लस गेन परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.30 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1.30 एंड ये हो जाएगा 10 ऊपर यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, वो हो जाएगा, ये है कॉस्ट ऑफ 10 ऑरेंजेस। ठीक है, तो हमारे पास किसका पता करना है, हमें 1 का पता करना है, तो 1 हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 30 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास 13 था ना, 30 कैसे हो गया, 13 और 13, हाँ, तो यहाँ पे एक ऑरेंजेस की कॉस्ट हो गई 13 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 1 रुपीज़ में वो 13 ऑरेंजेस खरीद लेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ women Sohan said she is mother of my father-in-law's daughter son's aunt। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें शी इज माई फादर इन लॉ, तो यहाँ पे अगर सोहन है उसके फादर इन लॉ कौन हो गए, उसकी वाइफ के फादर, शी इज़ मदर ऑफ माई फादर इन लॉ यानी उसकी मदर की डॉटर, फादर इन लॉज डॉटर, शी इज़ मदर ऑफ माई फादर इन लॉज, माई फादर इन लॉज की डॉटर यानी कि इसकी मदर है वो, ये फादर इन लॉज डॉटर्स सन्स आंट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। शी इज़ मदर इन लॉ ऑफ माई फादर इन लॉज, तो यहाँ अगर सोहन है तो उसकी वाइफ और उसके फादर इन लॉ, मतलब सोहन के फादर इन लॉ क्या हो गए, इसके वो हो गए कि डॉटर, यानी डॉटर तो ये हो गई कि सन, तो यहाँ सन हो गया कि आंट, आंट इसकी बहन भी हो सकती है, इसकी बहन भी हो सकती है, इज़ द मदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें मदर इन लॉ तो नहीं दिया गया है, तो यानी कि ये वाली आंट नहीं होगी, ये होगी आंट क्या, ये वाली, तो ये हो जाएगी उसकी मदर की मदर। हाउ इज़ द वुमेन्स रिलेशनशिप विद, ओके, तो इसकी मदर की बात नहीं करिए, हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वुमेन विद द सोहन्स डॉटर, तो सोहन की जो डॉटर होगी ना उसकी मदर की मदर हो जाएगी ये, क्योंकि ये मतलब उसकी मदर इन लॉ है सोहन की, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, तो ये कहाँ पे मेजर किया जाता है, द रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, मार्श एंड पैडी फील्ड इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो ये है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड इसको हमें सॉल्व करने को बोला गया है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 875 का हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालने को बोला है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 765625 और इसका स्क्वायर कितना होता है, इसको हम अगर ऐसे लिख दे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये है हमारे पास 2ab, राइट।
तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a माइनस बी, एंड ये 8.75 माइनस आप 7.75 कर दीजिए विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है हु चेयर्ड द कमीशन दैट ड्राफ्टेड द इंडियन पीनल कोड विच वॉज इनैक्टेड इन 1860। तो ये है आपके लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 37, which of the following statement is correct in the context of aurora borealis? The beautiful natural light seen in the earth sky is option number 2 correct. Coming towards question number 38, the value of x satisfying the equation this is. तो पहले हम दोनों को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2x और b। ये और ये कैंसिल हो गया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो b को उस तरफ ले जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास -2b। तो यहाँ पे आप उसको ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है विद रेफरेंस टू द राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये है राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 40, the genetically modified form of brinjal was developed. What is the purpose? Making it insect resistance, option number 1 correct. Coming towards 41, simplify the following equation. तो पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा which will be equal to 5/3 into 3/25। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 5 टाइम्स। अब हमें बोला है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 5, और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपके पास 1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ देखिए L M N O N P, यानी कि N आना चाहिए था, B C D E F नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या B C डैश G एंड K। G की वैल्यू होती है 7, ये हो गया 11, ये होता है 2, ये हो गया 3। तो हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है 3 का गैप, यहाँ दिख रहा है 1 का गैप। तो अगर हम यहाँ पे 2 का गैप देखें तो क्या ये ठीक हो सकता है? यहाँ पे आ जाएगा क्या E के बाद यहाँ पे अगेन 2 का गैप हो जाएगा, ठीक है, और फिर 3 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 43, which mountain range is located in Switzerland? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, द एल्प्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, 15 men and or 25 women can reap a field in 22 days. In how many days 9 men and 18 women together can reap it? तो जब और की बात होती है तो इन दोनों में से कोई एक काम कर रहा है, एंड में होता है दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 15 men इज इक्वल टू 25 women। तो men एंड women की कितनी आ जाएगी 5 and 3, तो ये उनकी एफिशिएंसी होगी 5:3। अब टोटल वर्क अगर हम निकालें तो 15 इंटू ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 22 डेज में काम खत्म हो रहा है। और यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 9 men, जो कि हो जाएगा कितना 9 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1650 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 99। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 16 2/3, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है देयर आर 8 persons सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो रेक्टेंगल टेबल बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 4 of the 8 are sitting on the corners of the table facing opposite
टू द सेंटर वाइल दोज हु आर सिटिंग ऑन द साइड्स आर फेसिंग द सेंटर। तो यानी कि ये लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, राइट। बी इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर, तो बी को यहाँ बिठा दीजिए। देर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो यानी कि 2 पर्सन है, तो यहाँ पे ए हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ए हो सकता है, ठीक है। सर्कल कर देते हैं क्योंकि फिक्स पोजीशन नहीं है, ओके। एंड फिर क्या बोला है हमें, डी, ओके नहीं, जी इज सिटिंग वन ऑफ द स्मॉलर साइड, जी इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द स्मॉलर साइड्स विद ई ऑन हिज लेफ्ट, with E as his left neighbor, okay. D is sitting second to the right of A. अगर ये A है तो यानी कि D यहाँ पे हो सकता है, अगर ये A है तो D हमारा यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, C and F are neighbors of A, okay. There are 2 person between H and C and to the right of H, okay. ठीक है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कोई बैठेगा कौन, नेबर। 2 person sitting between D, G is one of the smaller side of E as his left neighbor, ठीक है। D is sitting between C and F are neighbors, C and F यहाँ हो सकते हैं, C and F यहाँ हो सकते हैं, C and F यहाँ हो सकते हैं। फिर अगर हम देखें, D is sitting right of A, D is sitting right of, second to the right of A, ये भी ठीक है। C and F neighbors हैं हमारे, ठीक है। 2 person between H and C, ठीक है। C and F ये बना दिया है मैंने, ओके ओके। और कहाँ कोई बैठ सकता है, वापस पढ़ते हैं इसको। 4 ऑफ, ओके, कॉर्नर कॉर्नर, ठीक है। B इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, देयर आर 2 people between A and B. G is on one of the smaller side of E. इसका मतलब क्या हो गया, G is sitting on one of the smaller side with E as his left neighbor, ओके। लेफ्ट नेबर होना चाहिए G, तो अगर हम यहाँ पर बिठा दें उसको यहाँ पे, तो उसका लेफ्ट नेबर तो ये हो जाएगा A। तो अगर मैं A को ये वाला हटा दूँ, ये वाला हटा दूँ, तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन, यहाँ हो जाएगा हमारे पास E, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास D की पोजीशन। A यहाँ पे फिक्स करते हैं, D यहाँ पे फिक्स करते हैं। हमें पूछा क्या है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ B, B के सेकेंड टू द राइट, यानी 1 और 2, C और F में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। C एंड F आर द नेबर्स, 2 person आर बिटवीन H एंड C, 2 person are between H and C to the right of H. Just a second, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है ये। अगर मैं यहाँ पे, ये अंदर की तरफ रहेगा, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर और अंदर, यहाँ मैं B को बिठा देती हूँ, ठीक है। तो B सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, देयर आर 2 people between A and B,
तो अगर मैं यहाँ पर ए एंड बी, इधर ए को बिठा देती हूँ तो दो या तो टेबल बना लेते हैं हम, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये अंदर 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 और अंदर, बाहर 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 और बाहर। सेम चीज़ इसके साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे b को बिठाते हैं, यहाँ b को बिठाते हैं, तो एक a हमारा यहाँ हो जाएगा और एक a हमारा कहाँ पे हो जाएगा, एक a हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, d इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ a, तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड टू द राइट d यहाँ बिठा लेते हैं, ठीक है। तो और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C एंड F आर नेबर्स, तो यहाँ पे F को बिठा लेते हैं, यहाँ C को बिठा लेते हैं फॉर द टाइम बी। C एंड F आर द नेबर्स, ठीक है। और D के बारे में क्या बोला था, राइट ऑफ टू राइट, यानी कि यहाँ D आ जाएगा। C एंड F आर द नेबर्स, ओके। देयर आर 2% बिटवीन H एंड C, तो अगर हम यहाँ पे देखें C यहाँ पे है हमारे पास, तो 2%, यानी कि H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है, और राइट ऑफ H यही है। राइट ऑफ H में C यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये तो हट गया, ओके, ये इसको क्रॉस कीजिए। अब हमारे पास बचा कौन सा है, ये हमारे पास बचेगा, दो पोजीशन खाली है। G इज़ ऑन वन ऑफ द स्मॉलर साइड विद E एज हिज लेफ्ट नेबर, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जी ई को हम यहाँ बिठा लेते हैं, नहीं, जी इज़ एट वन ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा जी और यहाँ हो जाएगा ई। अब ठीक है, हु इज़ एट द सेकेंड प्लेस ऑफ राइट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड राइट पे कौन है, एफ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये कह रहा है, वन ऑफ द मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2008 इज, तो ये है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है, दिस इज डिविजिबल बाय, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 84 टू द पावर ऑफ 43। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला इससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है और ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो 84 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि 84 जो है वो 84 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है, द अर्जुना अवार्ड इज गिवन इन द एरिया ऑफ, तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी, तो ये है आपके पास आंसर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, जुडिशरी इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6000, और इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी 6, तो -6 आप कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 5994। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, बिसाइड्स क्रिकेट इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रमोट अदर गेम्स, क्रिकेट इज़ वर्ल्ड फेमस गेम, तो ये वाला तो इम्प्लिसिट नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्रिकेट रिसीव्स द मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53, पंचमहल बिल्ट बाय अकबर इज लोकेटेड इन, तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 54, the award given to the coaches of sports and games in India is called Dronacharya Award. Option number 1 correct. Coming towards 55, if sin theta minus cos theta is equal to 0 और थीटा इसके बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, थीटा को हम
45 डाल लेते हैं तब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं 1/√2 आता है 45 में। तो ये हो जाएगा कितना 2√2, और यहाँ पे आप √2 एंड √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कट हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56, अमंग्स द फॉलोइंग नेम द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो ये है आपका प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स 57, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल। तो ये है आपका दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 58 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये है अग्नि 5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 59, if every interior angle of the regular polygon is 144, then the polygon has how many sides? तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n -2 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 144 हमें दे रखा है, राइट। तो अगर हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल पॉलीगन हैज डैश साइड्स हमने बोला गया है ना, तो आप इसको डिवाइडेड बाय n भी आएगा साथ में, तो n को आप उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा हमारे पास 144n माइन इज इक्वल टू 180n माइनस 360, ये उस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा कितना 36n इज इक्वल टू 360, और n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10, यानी कि आपके जो साइज है वो होंगे 10, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आर्कटिक ग्रीनिंग। तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, 15:13 65, 27:this, तो 43:, what? तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं 15 में हम क्या कर रहे हैं, 5 लास्ट में लिख दे रहे हैं, 1 लास्ट बीच में लिख रहे हैं, और 36 इज बेसिकली 1 एंड 5 का ऐड करके स्क्वायर, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। 2 को लास्ट में लिखा है, 7 को लास्ट में लिखा है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर बीच में 81 लिखा है, तो 4 को आगे लिखिए, 3 को लास्ट में लिखिए, दोनों को ऐड करेंगे, सम हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62, if in the list of the total teachers of the school the chemistry teacher is ranked 11th from the top and 32nd from the bottom, how many teachers are there? तो total teachers कितनी हो जाएगी, top plus bottom -1 which will be equal to how much, तो ये हो गया 11th plus 32nd -1 which is equal to how much, ये हो जाएगा 42, तो यहाँ पे हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 63, एंड ये कह रहे द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट द हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट द बजट रिमेन्स द सेम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, शुगर फॉल बाय 20%, 25% इंक्रीज द कंजम्पशन, ओके, तो 20 आना चाहिए था जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस हो जाएगा हमारे पास 0.75 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो न्यू कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.25 P इंटू C1, दोनों को हमारा बजट जो है वो सेम होना चाहिए, तो P इंटू C विच इज़ ओरिजिनल 1 इज इक्वल टू 0.75 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास C1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, C1 की वैल्यू हो जाएगी C/0.25 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25P था ना, 75P, तो P और P तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप C1 की वैल्यू ये लिख देंगे, तो यहाँ पर इंक्रीज इन द कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 माइनस C डिवाइडेड बाय C इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 4/3 माइनस C
और ये भी C है, डिवाइडेड बाय C इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 3C इंटू 100, और ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच 33, 1/3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें tan की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, tan थीटा हो जाएगा हमारे पास √3 - 1, यानी कि हमें क्या दे रखा है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है 1/tan, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3। तो अगर हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1/√3 हमें दे रखा है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉट की जगह पे हम इसको लिख देते हैं 1/√3 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, या फिर हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना। तो ये कुछ इस तरीके से है, एक मिनट, हाँ, तो इसमें अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें इसको तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1/√3 -1, और ये हो जाएगा हमारे पास -1। एलसीएम ले लीजिए और पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, √3 इंटू, एंड ये हो जाएगा आपके पास √3 + 1, और ये हो जाएगा 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 और -1। तो यहाँ पे आप ये लेकर 2 लगा दीजिए, एलसीएम हो गया। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 + √3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हो गया आपके पास 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 65. The Salt March was launched by Mahatma Gandhi in the year, तो ये है आपके पास 1930, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 66, Article 368 of the Indian Constitution is related to, तो ये है आपका Amendment of the Constitution, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 67, what is the incident of कोमागाता मारू रिलेटेड टू, तो ये है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, एंड इफ cos x - y की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, x एंड y आर पॉजिटिव एक्यूट नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो x एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो √3/2 कहाँ होता है, कब होता है, तो ये होता है 30 पे, cos 30 पे, और ये 1 होता है कब, ये होता है हमारे पास 90 पे, यानी कि x - y की वैल्यू होगी कितनी, 30, और x + y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 90। तो y और y कैंसिल, यानी कि 2x की वैल्यू हो गई 120, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60। ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 69, Ibn Battuta, a famous Moroccan traveler, visited India during the time of, तो ये दिल्ली सल्तनत है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 70, which of the following two region are biodiversity hotspot of India, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 71, the ratio of number of side of two regular polygon 1:2. If each interior angle of the first polygon is 140, then the measure of each interior angle of the second polygon is, तो अगर हम यहाँ पे देखें इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन आपको दे रखा है विच विल बी इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 140, ठीक है। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 7 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना, 9n - 18 इज इक्वल टू 7n। इसको उस तरफ ले जाइए, n की वैल्यू हो जाएगी 9 आपके पास। तो आपके पास साइड जो है वो एक 9 है, तो दूसरी आपके पास कितनी हो जाएगी 18 साइड्स, क्योंकि 2n दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 18 विच विल बी इक्वल टू 160। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72, एंड पिक द ऑड वन आउट आपको बोला है, तो T20 होता है, J होता है हमारे पास 10, हाँ ओके।
तो बेसिकली डिवाइडेड बाय 2 किया है, v होता है हमारे पास 22, k होता है 11, अगेन डिवाइडेड बाय 22 17, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया जो कि ऑड वन आउट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, मॉडर्न कंप्यूटर फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क, दिस इंस्ट्रक्शंस कैन बी बेटर नोन एज, तो ये है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 74 एंड इसका आपको एडिशन बताना है, तो आप क्या करेंगे, ये है आपके पास इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √7, ये पूरा x ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, तो इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस, और क्योंकि b की वैल्यू आपको -1 दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, और ये रूट में है, तो ये हो गया 1 प्लस रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंस आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा है तो आप ओके दोनों ही है यहाँ पे, तो 29 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, सोहन लॉस्ट 20% बाय सेलिंग हिज ओल्ड फ्रेंड फॉर रुपीज़ दिस मच, एट व्हाट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड टू गेन 20%। तो पहले हम यहाँ पे CP निकाल लेते हैं, तो CP में उसको 20% का लॉस हुआ है, यानी कि वो उसने 80 में बेचा है, इज इक्वल टू ये हो गया 1500, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 एंड एक जीरो ये वाला डिवाइडेड बाय 80, 20% का गेन चाहिए था तो वो हो गया 120 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 30 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 75, और CP की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2250, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, वुड फर्नीचर एंड चेयर में क्या कॉम्बिनेशन है, तो चेयर जो है वो सारी फर्नीचर होती हैं, पर कुछ फर्नीचर वुड्स भी होते हैं, तो ये वुड्स हो जाएगा, ये फर्नीचर हो गया, ये चेयर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज सेंट बाय औरंगजेब अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी, तो ये है आपका जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 78 देख रहे हैं, हाउ विल यू राइट 2.26 ईयर्स इन ईयर्स मंथ एंड डेज, तो यहाँ पे 2 ईयर्स तो आएगा ही, देन हमारे पास क्या है ये 0.6 ईयर्स बचा है, जिसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 7.2, यानी कि अब आ जाएगा हमारे पास 7 मंथ्स, तो यहाँ पे 7 मंथ्स तो सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये आपसे कह रहा है बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच, तो ये हो गया सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 80, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज, तो फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 ही होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 81 एंड इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं, ये है 0.6 क्यूब प्लस 0.7 क्यूब, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है हमारे पास AB, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.6 प्लस 0.7, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है शुड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स बी इंक्लूडेड इन इंडियन क्रिकेट टीम, येस बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स प्ले डिफरेंट रोल इन द टीम, ओके, एंड अगर हम बात करें नो बिकॉज स्पेक्टेटर्स लाइक टू सी फास्ट बॉलर्स, तो ये तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन 1 इज आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 83 देख रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड सेलिंग प्राइस इज दिस,
तो CP माइनस SP कर लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 170 डिवाइडेड बाय 850 into 100 which will be equal to 20%. Option number 4 correct. Coming towards question number 84, नई मंजिल स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, तो ये है आपकी स्किल ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटी यूथ. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Coming towards 85, which of the following is the least number that should be added to this so that the number is exactly divisible by all these numbers. तो पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं. LCM कितना हो जाएगा इन सब का, ये हो जाएगा 12. तो यहाँ पे 3, 4, 9, 6 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 4 आ जाएगा, तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा. 12 माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 8. तो यहाँ पे आपको 8 नंबर जो है वो ऐड करना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास 86, व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल इन मुंबई. तो मुंबई कहाँ है हमारे पास, ये इसको ऐड कर लेते हैं. 70, 90, 80 और भी कुछ है क्या, 202, ओके नहीं, और यहाँ है हमारे पास 130. तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 370 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 92.5. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एवरेज रेन इन अ पर्टिकुलर ईयर इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर. तो अगर हम यहाँ पे देखें 2000 की बात कर लेते हैं, तो इसमें कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारे पास 50, 70 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कितना 90. तो विच विल बी इक्वल टू 210 एंड इसका एवरेज कितना हो गया, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 70. तो 2000, ये 2000 की बात है. 2001 की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल है इनका 240 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 80. एंड अगर हम टोटल रेनफॉल इन 2002 की बात कर ले तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 110 प्लस 80 विच इज़ 190 प्लस 140 करेंगे तो 330 हो जाएगा. तो 330 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 110. और वहीं पर 2003 की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 130 विच इज़ 190, 190 प्लस 80 इज़ 270. 270 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 90. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे बोले सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कितना दिख रहा है, तो 2000 इन दोनों में इंक्रीज़ कितने का है, 10% का. तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 14.28. और एवरेज इंक्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 110 minus 80 which will be equal to 30 divided by 80 into 100 which will be equal to 37.5. तो हमें यहाँ पे 37.5 मैक्सिमम मिल रहा है. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है इन विच ईयर वॉज द हाइएस्ट परसेंटेज डिफरेंस इन द रेनफॉल इन चेन्नई. तो अगर हम यहाँ पे देखें चेन्नई में 2000 से लेकर 2001 तक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10% का इंक्रीज़ है. तो 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 11.11. 2001 से 2002 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100. तो ये हो जाएगा हमारे पास 75% इंक्रीज़. और वहीं पर 2002 से लेकर 2003 तक की बात कर लेते हैं, तो ये है 140 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100. और ये हो जाएगा हमारे पास 42.85. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें यहाँ पे 75 में दिख रहा है विच इज़ 2002. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इंडिकेटिंग द सिटी विच हैज़ द हाइएस्ट रेनफॉल अलॉन्ग इट्स एवरेज रेनफॉल. तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली का एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 50, 70, 110 एंड 60 विच इज़ 290. ठीक है. हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं.
फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मुंबई का विच इज़ 70, 90, 80 एंड 130 विच इज़ 370। मुंबई की हाँ मुंबई की होगी। चेन्नई की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 90, 80, 140 एंड 80 विच इज़ 390। तो सबसे ज़्यादा हमें किसका दिख रहा है टोटल, विच इज़ चेन्नई। तो चेन्नई का हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, हु amongst द फॉलोइंग वर्ड okay, which one will come third if arranged as per English dictionary? Okay, तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, SCNT तक हमारे पास सब में कॉमन है। ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो यानी कि ये फर्स्ट दो तो ये हो गए। इन दोनों में से हमें चेक करना है, तो TIM जो है पहले आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया, वो थर्ड पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, there are 3 members in a family K, L, W, X, M, Z. Each has a car of different color. L has white car. तो L के पास जो है वो white car है। W does not have black और yellow car, ठीक है। M has red car, M के पास red car है। K does not have blue car, तो K के पास blue car नहीं है, ये black था। Z has brown car, Z के पास brown car है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्लू कार जो होगी वो इसकी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये बोल रहा है कि ये पैटर्न जो है वो कौन सा वाला सेम बाकी वाले भी रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 22 को इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 44, और 15 प्लस 29 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 44। 41 का इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 82, और इन दोनों को ऐड करके 82 तो नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आएगा। 67 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 134, और इन दोनों को लास्ट में अगर ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 42 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और 8 प्लस 7 जब हम करते हैं तो ये 5 लास्ट में देगा, तो ये भी हट गया। 13 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, ये होता है 26। 9 प्लस 17 करेंगे तो 26 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 93, some glasses are mugs, all mugs are plate, no plate is telephone, ठीक है। तो some glasses are plates, ये वाले glasses plates है करेक्ट। some mugs are not telephone, तो ये वाले जो mugs होंगे वो टेलीफोन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 94, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके, इन दोनों का डिजिट सम करिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपके पास 4। इन सबका टोटल कितना हो गया 19। यहाँ पे कितना हो गया सम 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 प्लस 5 इज़ 12। इन सब का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 21। तो यहाँ हो जाएगा 9, और इन दोनों का सम कितना हो गया 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 11, तो इसका सम कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें E प्लस 2 इज G, G प्लस 2 इज K प्लस 2 इज M, M प्लस 2 इज MNO, ओके नहीं, G प्लस 4 इज K, तो यहाँ पे 2 हो गया तो प्लस 4 हमें करना पड़ेगा, तो जो कि हो जाएगा Q, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या दे रखा है 2/3 प्लस, अगर हम यहाँ पे 4/3 करते हैं तब 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 6/3 करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 प्लस 8/3 करते हैं तो हमारे पास 20/3 आ जाएगा, और 20/3 प्लस हम अगर 10/3 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ A was there in XYZ cricket team, XYZ would have been invincible team in the world. Without A,
XYZ कैन नॉट विन, ये हमें नहीं बोला है. A इज मोर टैलेंटेड देन एनी वन इन द टीम, ये भी हमें नहीं बोला है. नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. आउट ऑफ द 4 वेजिटेबल 3 आर अलाइक इन द ऑड वन आउट. तो अनियन जो होता है वो हमारा बेसिकली एक बल्ब वेजिटेबल है, बाकी सारे हमारे जो है वो मतलब लीफी वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स वगैरह हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड इसमें हमें बोला है कि विच 2 नंबर्स विल बी इंटरचेंज सो दैट द इक्वेशन इज करेक्ट. तो अगर हम यहाँ पे देखें डिवाइड वाला हमारे पास सही जा रहा है, तो हम एक पॉइंट के लिए डिवाइड को चेक नहीं करेंगे, हम सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करना शुरू करते हैं. तो ये हो जाएगा कितना 15 + 3 - 40 डिवाइडेड बाय 5 × 30. तो ये गया कितना 8 टाइम्स. इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दैट टू माइनस में, तो ये भी हट गया. इसको एक बार चेक कर लेते हैं नीचे वाले को. तो ये हो जाएगा कितना 15 × 3 + 8, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8 - 30. तो ये हो जाएगा कितना 45 + 8 - 30 विच इज़ इक्वल टू 23. तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 100. देयर आर 6 पीपल X A B C D E F sitting around a round table facing the center, not necessarily in the same order. ओके कितने 6 पीपल है, 1 2 3 4 5 6. D is not neighbor of A and B. A is sitting second to the left of B. तो B को अगर हम यहाँ पे उठा देते हैं तो A यहाँ हो जाएगा, तो D हमारा यहाँ हो जाएगा. ठीक है. D इज नेबर ऑफ E एंड F. तो E एंड F इन दोनों में से कोई एक पोजीशन पे है. हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D. D के सेकेंड टू द राइट कौन हो गया, ये हो जाएगा A. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपका कोई सजेशन हो तो भी बता सकते हैं. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.